Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you are fine and enjoying a good health. Yesterday we have done question number 5 and question number 7 of exercise 8.1. I hope you have done your homework and do practice also. Yesterday we will start question number 6 and this is De Morgan's law. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि De Morgan's law क्या होता है. आपने प्रीवियस क्लासेस में भी De Morgan's law के बारे में पढ़ा होगा. फर्स्ट है हमारे पास बच्चों A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट. C इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्प्लीमेंट. हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया था. यहाँ पे डैश भी यूज़ किया जाता है, वो भी कॉम्प्लीमेंट ही के लिए आता है. किसके इक्वल होता है? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. जब यहाँ पे हमारे पास यूनियन होता है तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे इंटरसेक्शन हो जाएगा. ठीक है जी. और सेकंड है हमारे पास A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वालिटी A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. ये हमारे पास डी मॉर्गन्स के दो लॉज होते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ को प्रूफ करना, फिर हम इसको सेकंड के साथ प्रूफ करेंगे. ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास इफ़ u इज़ इक्वल टू 4, 6, 8, 9, 10 एंड b इज़ इक्वल टू a इज़ इक्वल टू 4, 6 एंड b इज़ इक्वल टू 6, 8, 9 देन वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ. अब हमने डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है. तो जब उन्होंने कह दिया डी मॉर्गन्स लॉ तो उसका मतलब है ये दोनों हमने लॉज को प्रूफ करना है. पहले हम फर्स्ट प्रूफ करेंगे देन हम सेकंड करेंगे. ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट. जी बच्चों, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है. तो डी मॉर्गन्स लॉ में सबसे पहले फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. दिस इज फर्स्ट वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों मेरे पास A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट. सबसे पहले आपने पहले भी जैसे बोर्ड मैथ्स रूल प्रीवियस क्लासेस में 6 में पढ़ते हो तो हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट को. तो ब्रैकेट के बाद हम किसी भी चीज़ की पावर को सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, तो सेम एज केस है यहाँ पे भी सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. और ब्रैकेट में हमारे पास क्या है? A यूनियन B. और यूनियन हम कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? यूनियन मीन्स यूनिवर्सल यानी कि कंप्लीट, दोनों सेट्स को मिला के राइट किया जाता है. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ A यूनियन B. मैंने ब्रैकेट के अंदर A यूनियन B था वो राइट किया. दिस इज़ A यूनियन B. अब फर्स्ट A है तो हम सेट ऑफ A राइट करेंगे. 4, 6 A के हमारे पास सेट गिवन है. दिस इज़ 4, 6 यूनियन. मैंने यूनियन का साइन यूज़ किया. देन B सेट ऑफ B. सेट ऑफ B हमारे पास क्या है? 6, 8 एंड 9. अब हम इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे. यूनियन मीन्स दोनों सेट्स यानी A के एलिमेंट्स और B के एलिमेंट्स को मिला के राइट किया जाएगा. दिस इज़ यूनियन. ठीक है, यूनियन में क्या होता है कि हम दोनों सेट्स को कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ लिखेंगे. अब देखते हैं हम. नेक्स्ट इज़ A यूनियन B. वही जो हमारे पास आ रहा है. अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे नहीं है तो हमने 4 यहाँ पे राइट कर लिया. यानी कि इस सेट A के एलिमेंट्स को और इन एलिमेंट्स को एक साथ और अरेंज भी करना है यानी कि आपके पास असेंडिंग ऑर्डर्स बन जाएं. ठीक है, असेंडिंग यानी कि छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे हम अरेंज करेंगे. 4 राइट किया. अब नेक्स्ट है हमारे पास 6 बच्चों देखें यहाँ भी हमारे पास आ रहे हैं यानी सेट A में भी आ रहा है और सेट B में भी आ रहा है. लेकिन हम 1 टाइम राइट करेंगे. ऐसा नहीं करेंगे कि 6 सेट A से भी राइट कर लें और सेट B से भी 2 टाइम्स फिर राइट हो जाएगा. ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती. हम सिर्फ 1 टाइम 6 को राइट करते हैं. 6 के बाद हमारे सेट B में देखें 8 आ रहा है. मैंने 8 को 1 टाइम राइट कर लिया. देन 9 था तो 9 को भी राइट कर लिया. तो ये मेरे पास किसका आंसर आ गया? A यूनियन B का. क्लियर बच्चों? ओके, नेक्स्ट है. अब हमें ब्रैकेट में था A यूनियन B, मैंने उसको सॉल्व कर लिया. अब मेरे पास ऊपर क्या आ रहा है? कॉम्प्लीमेंट. अगर आपको याद हो कि कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी जैसे हमने A कॉम्प्लीमेंट या B कॉम्प्लीमेंट हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था तो हम U में से उसको माइनस कर लेते हैं जिसका भी हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होता है. अगर A का कॉम्प्लीमेंट लूँगी तो U में से मैं A को माइनस कर दूँगी.
अगर बी कॉम्प्लीमेंट लूँगी तो यू में से मैं बी को माइनस कर दूँगी। अब हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है यू में से ए यूनियन बी, इस टाइम ए यूनियन बी हमारे पास एक सिंगल सेट बन चुका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यू माइनस ए यूनियन बी। अब यहाँ पे हमारे पास यू के सेट्स के एलिमेंट्स, हमारे पास यू सेट के एलिमेंट क्या हैं, 4 6 8 9 10, ये गिवन है, ये हमने राइट कर लिए। माइनस का साइन एज इट इज। ए यूनियन बी हमारे पास फाइंड आउट हो चुका है और उसके क्या एलिमेंट्स हैं, 4 6 8 9 माइनस सेट ऑफ ए यूनियन बी क्या है, 4 6 8 9, ये हमने राइट कर लिए। अब हमने माइनस करना है। माइनस का रूल क्या होता है, इस फर्स्ट सेट में हो और सेकंड में ना हो, ठीक है। यानी यू में हो और ए यूनियन बी जो आपने सेट फाइंड आउट किया हुआ था उसमें ना हो, इसमें हो और इसमें ना हो। क्लियर। अब हम चेक कर लेते हैं। अगर आप इसमें चेक करें, अब 4 यहाँ पर है, यहाँ पे भी है, तो हम 4 राइट नहीं करेंगे। 6 यहाँ पे भी है, सेकंड सेट में भी आ रहा है, वो भी राइट नहीं होगा। 8 यहाँ भी है, यहाँ पे भी है। 9 इस सेट में भी आ रहा है और इस सेट में भी आ रहा है, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, 10। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 10। यहाँ पे ये मिस्टेक है बच्चों, यहाँ 10। जी, यहाँ हमारे पास आंसर में आ जाएगा 10, ठीक है जी। यानी वो सेट्स हमने राइट करने हैं और हमेशा फर्स्ट सेट से चेक किया जाता है कि फर्स्ट सेट में हो और सेकंड में ना हो। क्लियर बच्चों। यहाँ हमारे पास आगे इक्वेशन नंबर 1 हमारी कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव होगी। अब हमने कौन सी साइड प्रूव करनी है, राइट हैंड साइड। ओके, अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड की, अब हम राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जी, राइट हैंड साइड हमने ले ली। सबसे पहले बच्चों अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं है, हमने लेफ्ट हैंड साइड की थी तो उसमें हमारे पास ब्रैकेट्स थी और ब्रैकेट्स के ऊपर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट था, तो मैंने पहले ब्रैकेट सॉल्व किया। अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। अब हम क्या करेंगे, पहले ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे, देन बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे और उन दोनों के आंसर्स का हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, हम प्रीवियस लेसन्स में भी पढ़ चुके हैं। यू में से जो सेट का नेम यहाँ गिवन है ये ए कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब है हम यू में से ए को माइनस करेंगे। दिस इज सेट ऑफ यू, ये मैंने यू के सेट्स के एलिमेंट्स लिखे, क्या है हमारे पास 4 6 8 9 10 माइनस ए के एलिमेंट्स हैं 4 से। अब हमने क्या करना है कि ऐसे माइनस का क्या मतलब है, जो फर्स्ट सेट में हो और सेकंड में ना हो। तो चेक करते हैं, अब 4 यहाँ भी है और सेकंड सेट में भी गिवन है, 6 फर्स्ट सेट में भी है, सेकंड में भी है। अब 8 यहाँ है लेकिन इस सेट में नहीं है, तो हमने 8 राइट कर लिया। देन 9 यहाँ है, यहाँ नहीं है, हमने 9 राइट कर लिया। फिर बच्चों 10 देखें, 10 यहाँ है, सेकंड सेट में नहीं है, तो हमने 10 भी राइट कर लिया। ओके हो गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट क्योंकि बी है तो इसका मतलब है हम यू में से बी को माइनस करेंगे, ठीक है जी। यू के एलिमेंट्स राइट किए, माइनस का साइन, देन बी, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ जाएगा, बी के एलिमेंट्स आ गए। अब हम चेक कर लेते हैं जो यू यानी फर्स्ट सेट में हो और सेकंड में ना हो। अब 4 यहाँ है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हमने 4 का एलिमेंट यहाँ राइट कर लिया। अब 6 यहाँ है बच्चों, सेकंड सेट में भी गिवन है, तो हम वो राइट नहीं करेंगे। 8 यहाँ है, यहाँ भी है, वो भी नहीं हम राइट कर सकते। 9 भी यू के सेट में भी गिवन है और बी के सेट में भी गिवन है, इसलिए 9 भी राइट नहीं होगा। अब 10 देखें बच्चों, 10 यू के सेट में गिवन है लेकिन सेकंड सेट में गिवन नहीं है, तो 10 भी हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट के आंसर में आ जाएगा। तो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या हुआ, 4 and 10। अब बच्चों हम क्या फाइंड करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के आंसर्स राइट करने हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट का हमारा आंसर कौन सा आया था, ये मैंने रेड टिक किया हुआ है,
ए कॉम्प्लीमेंट के आंसर्स हैं 8, 9, 10। मैंने यहाँ राइट कर लिया 8, 9, 10। इंटरसेक्शन का साइन यूज़ किया। देन बी कॉम्प्लीमेंट के आंसर्स कौन से वाले हैं, ये वाले, यानी 4, 10। तो 4, 10 मैंने यहाँ राइट कर लिया। अब कॉम्प्लीमेंट का बच्चों हमारे पास मीनिंग क्या होता है, दोनों सेट्स में जो चीज़ कॉमन आ रही हो। अब हम चेक करते हैं, दोनों 8 यहाँ है बच्चों इस सेट में, लेकिन यहाँ नहीं है। 9 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 10 यहाँ है और यहाँ भी है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 10 कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ 10 राइट कर दिया। सो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब आप अगर चेक करें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, दोनों के आंसर्स हमारे क्या आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड की। तो क्या लिखेंगे हम एट द एंड, हैंस प्रूव्ड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वालिटी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमारा क्या आ गया था, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आया। और इसके साथ ही आप ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि हमने 2 इक्वेशंस के नेम दे दिए थे, आप ये भी राइट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हैंस प्रूव दैट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर आप इससे पहले यहाँ भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मैं भी राइट कर देती हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चों। मैंने यहाँ अगेन राइट कर दिए, हैंस प्रूव से पहले आप लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हैंस प्रूव दिस इक्वल टू दिस, ठीक है जी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब सेकेंड पार्ट है हमारे पास, वो क्या था, हमारे पास यूनियन हम कर चुके हैं, अब उसमें क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वालिटी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, वो अब आपके पास सेकेंड पार्ट है। अब सेकेंड पार्ट इज़ योर होमवर्क, नोट डाउन योर डायरी, ओके डियर्स, नोट डाउन योर डायरी। पार्ट 2 यानी कि आपने डिमॉर्गन का सेकेंड लॉ अब आप खुद प्रूव करेंगे, और वो क्या था हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वालिटी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज़ योर होमवर्क। आई होप कि आपको पार्ट 1 क्लियर हो गया होगा, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, और सेकेंड पार्ट आपने खुद करना है ताकि मज़ीद आपको जो प्रॉब्लम है हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस कर लें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।